हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। चौथे में थोड़ा सा पॉइंट कुछ रह गया। देखिए श्लोक को समझिए आप। यहां पे अर्थ का अर्थ था कर्म, ठीक है। अब इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया था कि प्रासंगिकई कर्म दोषई सद असद मिश्र योनिषु, ठीक है। तो गुणों में आसक्ति के कारण जीव विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है और वो गलत कर्म है। वो पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही दोष से युक्त, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर वो कर्म किए जा रहे हैं। ये समझ में आ गया। और इस कारण से वो देवता बन रहा है या वह सुअर, मतलब नॉट नेसेसरली सुअर, लेकिन जानवर बन सकता है। वो मैना भी बन सकता है, तोता बन सकता है, कोयल भी बन सकता है, कुकू कुकू करेगा, व्हाटएवर। और अब वह मनुष्य भी बन सकता है। तब एक प्रश्न होगा कि भाई आत्मा तो कर्म करता नहीं, आपने पहले बताया ना, वो कर्तृत्व तो है नहीं उसका। कार्य यानी शरीर, कारण मतलब इंद्रियां, और कर्तृत्व देवता, इंद्रियों के देवता। तब जब कर्म कर नहीं रहा है तो फंस क्यों रहा है? अब यहां वो बोला अर्थे ही अविद्यमाने, पहली लाइन को समझ लीजिए। अर्थ अर्थात इस प्रकार के कर्मों का आत्मा में अविद्यमानता ही होने पर भी निश्चित बात है कि आत्मा काम नहीं करता है। आत्मा तो अब ये काम की इच्छा नहीं करता। आइसक्रीम की इच्छा आत्मा करता है? आइसक्रीम की इच्छा तो आत्मा नहीं करता है। आत्मा प्रॉपर नहीं कर सकता है इस जगह की किसी वस्तु का, ना वो कार्य का कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी मतलब देखिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया है असली कारण, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए। असली कारण को कर्म से कैसे लिंक करेंगे? पिछले श्लोक में बताया था ना कि विभिन्न योनियों में जाने का कारण क्या है, बताइए। कर्म, गुणों में आसक्त हुए कर्म। तो अब यहां पे अर्थे मतलब असली कारण मतलब गुणों में आसक्त कर्म। क्या सब लोग बिल्कुल मैथमेटिक्स तरह समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप कहेंगे यहां तो प्रभुपाद कह रहे हैं असली कारण, आप कह रहे हो कुछ और, हम कुछ और नहीं कह रहे हैं। पिछले श्लोक में असली कारण क्या कहा गया था? जो गलत काम करता है इसलिए उसको योनियां विभिन्न प्रकार की प्राप्त हो रही हैं। तो अब ऐसे समझिए, असली कारण विद्यमान ना होते हुए भी संस्कृति का नाश नहीं होता। अब समझ में आ रहा है? पहले इस तरह से समझ में आ रहा है। आत्मा को जन्म नहीं लेना चाहिए, आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, फिर भी कारण विद्यमान न होने पर भी संस्कृति का नाश नहीं होता है। अब कारण क्या है? प्रकृति के कर्म, प्रकृति में आसक्त होने के बाद जो किए जाते हैं कर्म, वो तो अब आत्मा के लिए ऐसे कर्म है नहीं, फिर भी संस्कृति का नाश नहीं होता। बड़ा अमेजिंग बात है। लैंग्वेज समझ रहे हैं? कर्मों की वजह से संस्कृति का नाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा के लिए कर्म न होने पर भी संस्कृति का नाश नहीं होता है। तो अब आप कंफ्यूज, अरे यार एक बात बोलो, कर्म एक बोल रहे हो कि कर्म की वजह से जो है बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, और इधर कह रहे हैं कि कर्म है ही नहीं आत्मा के लिए फिर भी जन्म लेना पड़ रहा है। ये क्या बात बोल रहे हैं? तो अब कह रहे हैं अस्य, इस जीवात्मा के जो विषयान ध्यायता, जो विषयों का ध्यान कर रहा है, उसमें एब्जॉर्ब्ड है, उसका संस्कृति वैसे ही निवर्तित नहीं होती है जैसे स्वप्न में अनर्थ आगमो यथा। स्वप्न में अनर्थ आता है। अनर्थ मतलब वो कार्य जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? किसी को मार रहे हैं या आप किसी को मार रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, डांट रहा है, जो कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे वहां कोई अनर्थ है नहीं, वास्तविक रूप से कोई खराब कार्य है वहां पर। अर्थ मतलब कर्म और अनर्थ मतलब वह कर्म जो अच्छे नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है? तो स्वप्न में कोई कारण नहीं है दुखी होने का, लेकिन एकमात्र कारण क्या है कि उसमें ध्यान लगा हुआ है। अब ये मानते हैं कि स्वप्न में ध्यान पूरा लगा रहता है, बाहर की अवेयरनेस बिल्कुल ना रहे तो ध्यान उसी स्थान पे है कि नहीं? तो स्वप्न में एब्जॉर्प्शन है कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपसे कहें कि प्रभु जी 16 माला, 12 माला हमने जागृत अवस्था में करी, 4 माले हमने स्वप्न में करी, कौन मानेगा भाई? ये तो कोई नहीं मानेगा। तो जो स्वप्न के कर्म है वो तो है ही नहीं ना भाई, ये तो आप क्लियर हो गए थे। लेकिन जब तक वो स्वप्न नष्ट नहीं होगा, उसमें एब्जॉर्प्शन रहेगा, तब तक उसका वो स्वप्न नष्ट नहीं होगा। जब समझ रहे ना, उसी प्रकार से जब तक जीव भोगों का ध्यान करता रहेगा तब तक उसका संस्कृति चक्र नष्ट नहीं होगा, यद्यपि उसका कर्तृत्व नहीं है, केवल कर्तृत्व का अभिमान है। और इसको बिल्कुल अब तोड़ के बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, कर्तृत्व अभिमान है तो उस कार्य में, उस कार्य के फल में ये भोग बुद्धि होगी। मुझसे इंग्लैंड से प्रश्न आया सुबह सुबह कि आपने कहा कि मेरे कर्तृत्व अभिमान से फंसता है, भौतिक कार्य करता है, तो भक्ति करते हुए भी तो ये लगता है ना कि हम कर रहे हैं।
मैं क्लास नहीं दे रहा हूं ना, और आप लोग ना सुन रहे हैं। कितने लोग क्लास नहीं सुन रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। और कौन मुझे वोट देगा कि मैंने प्रवचन नहीं दिया? तो देखिए, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कर्तृत्व अभिमान है तो उसका कॉन्कॉमिटेंट रिजल्ट, इसे कहते हैं कि जो रिजल्ट इसमें लगा हुआ है वो क्या होगा कि इस कार्य को मैं भोगूंगा। इसमें कोई कठिनाई? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब आप जब भक्ति करते हैं तो क्या ये भूल जाते हैं कि ये कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए है? आप लोग जब जप करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा जप अच्छा ही लगे, लेकिन आप जानते हैं कि जप करना भगवान को प्रसन्न करता है तो आप करते हो। और कुछ कार्य में तो बिल्कुल स्पष्ट है, फूल भगवान को अर्पण करते हैं, अगरबत्ती भगवान को अर्पण करते हैं, जस्ट वेरी क्लियर कि वो कृष्ण के लिए है। कुछ इंद्रिय संयम भी कर रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान को प्रणाम करते, किसको प्रसन्न करने के लिए? अपने को। तो यद्यपि आपको ये नेचुरली लगेगा कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट देखिए ना आप। रिजल्ट क्या? भोग बुद्धि का निर्माण है। क्या आप लोग में से जिसको ना समझ में आया हो तो ऑडियो ऑन करके पूछ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, क्योंकि लग रहा है ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, मैं झाड़ू मार रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। बट ये स्पेशली अगर आप नियमित रूप से शास्त्र सुन रहे हैं तो ये क्लियर है कि आप ये कर किसके लिए रहे हैं। आप एक और चीज देखो, चलो मैं जप कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, तो ये भोग बुद्धि है। जब हम गोलगप्पे खाते थे, भक्ति मानने की पहली बात कर रहा हूं, जब जाकर के 12 किलोमीटर दूर जाकर के गोलगप्पे खाए, किसी ने खाए अभी तक? ओहो, कैसे दृष्टांत देते हो प्रभु, समझ ही नहीं आती हमको तो। अब पिक्चर के एग्जाम्पल देते, तो पिक्चर क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है? तो आप देख रहे हैं, जब पिक्चर देखने जाते थे या गोलगप्पे खाने जाते थे या मिष्टी दवाई खाने जाते थे, ऐसे ना, क्यों कल नहीं मिलता रहता, काले को तो बड़ा दुखी हो गया नहीं मिलता। तो उस टाइम आप हृदय को शुद्ध करने के लिए जाते थे खाने के लिए। कहीं कृष्ण पिक्चर में थे या खाली पिक्चर में जो था वो आपका इंद्रिय तृप्ति थी? हमको अच्छे से याद है, शिव जी का मंदिर था हमारे, अभी भी है वहां पर, और हनुमान जी का भी इसमें था, अलाइड सब मंदिर होते हैं। तो हम ट्यूसडे का वेट करते थे, पापा लड्डू लेके जाएंगे तब हनुमान जी ने खाया कि नहीं, हमने कहा जल्दी दो जल्दी दो। और हम सोचते थे कि पंडित जी कितने लड्डू रख लेंगे अपने पास आप लोग कभी कैलकुलेट करते थे ऐसे बचपन में? अपने लिए कितना आएगा, 2 अपने पास रख लेंगे, पूरा टोटल बिजनेस। हम गलत तो नहीं कह रहे ना? तो आप वहां सोचते थे कि हनुमान जी की प्रसन्नता या कुछ मतलब नहीं, आपको लड्डू मिलना चाहिए। इज ऑल ओके? इज इट ऑल ओके? तो जब कर्तृत्व अभिमान होगा तो कॉन्कॉमिटेंटली भोक्तृत्व भी होगा। मैं करता हूं तो मैं ही भोगूंगा। अच्छा, एक और बात, जब आप भगवान का प्रसाद खाते हो तो अच्छा लगता है, अगर अच्छा बना है तो अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं भूल जाते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली भगवान को अर्पण किए बिना नहीं, सॉरी, भगवान को अर्पण किए बिना डायरेक्ट खाऊंगा तो भगवान अप्रसन्न होंगे। क्या आप में से किसी को यह बोध नहीं रहता? So when you are taking prasadam, you know that you are humbling yourself before Krishna and Krishna is pleased. आप समझते हैं ना कि जब हम, इसीलिए गुरु की भी जरूरत होती है। मान लो हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बट वी नो आवर टीचर विल बी प्लीज्ड बाय दिस, दैट ऑल ऑफ अस नो, इज इट नॉट? आप देखो, यहां पर कुछ भक्त हैं जिनकी मेरे प्रति टीचर बुद्धि नहीं है, और क्लास में आते हैं, शुरुआत में ऐसा होता है, तो फोन भी चेक कर रहे हैं और क्लास भी सुन रहे हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एटलीस्ट इज दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उनको ये अवेयरनेस नहीं कि प्रभु जी खुश होंगे कि बुरे, अरे होगा, बहुत बोलने वाले आते हैं, थोड़ा टाइम पास करने के लिए सुन लेते, चलो मन में शांति आएगी। दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज बिहेविंग इन दैट वे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बिकॉज आई नो जिनके प्रति मेरी टीचर बुद्धि है, गुरु बुद्धि, उनकी क्लास में मैं कैसे बैठता हूं। आई नो व्हाट इज माई एटीट्यूड। जहां जबरदस्ती बिठा देते हैं अब तो कोई नहीं है, लेकिन जहां जबरदस्ती बैठना पड़ता है तो वहां फोन चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मजा भी नहीं आ रहा सुनने में। लेकिन जिनके प्रति गुरु बुद्धि है, वहां रहते नहीं, इससे ये अप्रसन्न हो जाएंगे। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ रही है। तो आप वहां बैठे हो, आप ये भी जानते हो कि आप सुन रहे हो, है कि नहीं, कि कोई और सुन रहा है, आप ही सुन रहे हैं, लेकिन भोक्तृत्व अभिमान नहीं है। एंड इसका मतलब यह नहीं कि आप सुखी नहीं है, यू बिकम वेरी हैप्पी। अब मैं कितनी बार समझाया है, जब हम लोग किसी कोई सीनियर भक्त घर में प्रसाद के लिए आते हैं तो हम उनको जो पसंद है वो बनाते हैं। एंड डोंट वी बिकम हैप्पी? डोंट वी बिकम हैप्पी? और बल्कि पूछते हैं, महाराज जी या प्रभु जी आपको क्या पसंद है? तो वहां भी आपकी अवेयरनेस रहती कि आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, लेकिन भोक्तृत्व भान नहीं है। भोक्तृत्व भान कि मैं भोगूंगा, ये हटे, कुछ छोड़ तो दे, सारा ये खा जाएगा इत्यादि, नहीं नहीं नहीं।
बल्कि आप सोचो किसी सीनियर भक्त को बुलाए हैं और वो वाकई उनको इतना पसंद आया कि सारी सब्जी खा गए, यू विल बी हैप्पी और नॉट? नहीं, नहीं खुश होंगे लोग। क्यों नहीं खुश होंगे? कुछ भी ना खाएं, ऐसे यथावत छोड़ दे भगवान की तरफ, ये क्या कुछ खाए ही नहीं। आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स? कि आप उससे देख लो कि आपका कर्तृत्व अभिमान आया कि नहीं आया, कि आप में भोक्तृत्व अभिमान आया कि नहीं। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। इज इट ओके, क्लियर? तो भक्ति करते समय आ सकता है अगर इस तरह सोच रहा है, अरे मैं पैसे, लोग मुझे जाने कि मैंने कितना माला किया है, हाँ तो अब गड़बड़ है। तब तो आप मान रहे हो कि भाई अपने लिए, क्योंकि तब भूल रहा है व्यक्ति कि ये केयर कर किसके लिए रहा है। बट फिर भी भक्ति कर रहा है तो लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है, क्योंकि एक और बात है, जिसकी जो चेतना है उसको आप कितना भी बोलिए करेगा वैसे ही। इज दैट ओके? उसे कितना बोलो कि खाना जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना चाहिए, नहीं, वो अपनी प्रसन्नता के लिए ही बनाएगा। तो कहीं से तो शुरू करे। ठीक है, हम आई एम ऑल्सो एंजॉय, बट कृष्णा शुड ऑल्सो एंजॉय। ओके, इफ नॉट कृष्णा इज नॉट द ओनली एंजॉय, लेट मी एंजॉय आफ्टर कृष्णा। कुछ तो चले भाई। कीर्तन में लोग गाते हैं, कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं क्योंकि म्यूजिक पसंद है, लाइक दैट। तो वहां से भी शुरुआत हो, तो शुरुआत तो हो रही है, नाम का संपर्क तो हो रहा है भाई। एक कोई बात सिंपल सोचिए, जहर को कैसे भी मान के पीजिए तो मरेगा कि नहीं? और अमृत को कुछ भी मान के किसी भी इंटेंशन से पीजिए, पीता जाएगा तो ठीक हो जाएगी नहीं? हाँ, लेकिन एटीट्यूड का फिर भी प्रभाव है। बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो देह द्रवण के लिए नाम करेगा तो वो देर में प्रभावशाली होगा। समझे? अपना देह चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नाम कर रहा है तो नाम का जो प्रभाव वो देर में होगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर एकदम क्लियर मेरी भक्ति बढ़ जाए, ऐसा नाम उच्चारण करा, सबसे पहले तो मुक्ति दो यार, उसको मुक्त करो यार, ढीला करो, उसके बंधन ढीला करो, और ये देखा जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, जब बार बार कोई बात सुनते हैं तो क्लिक करने लगता है और धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अलाइन करने लगते हैं। और आप एक और भी बात सोचिए, बिल्कुल स्पष्ट, जब शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रेम किया और या हरिदास ठाकुर जी ने किया, ये चलिए एक बात सोचिए, नाम के प्रति प्रेम के उदाहरण आप जानते हो कि नहीं? खोला बच्चा श्रीधर, एसी था उसके घर में बस, है ना? कुछ भी नहीं था, छाता, अगर क्या कहते हैं कुटिया लीक करती तो उनके पास ये टाइम नहीं था उसको रिपेयर करे, छाता लगा लेते थे। यहां तक कि शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी भी ऐसे किए, 9 साल कुटिया में रहे, बारिश होती थी छाता लगा लेते थे, काम खत्म, चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब ये विचारणीय बात है, रूप गोस्वामी सब लोग इस प्रकार से करें ना। इतने महान महान लोग इतना नाम के प्रति भाई क्यों समर्पित हो रहे हैं, इतना क्यों हो रहे हैं? कुछ होगा ना बात। और कैसे वो भजन कर रहे हैं, सुनते हैं हम लोग कान से, तो कुछ मन में आता है, काश हम भी भगवान से ऐसा प्रेम कर सकें, काश हम भी नाम ऐसे जप कर सकें। तो कहाँ गया आपका भोक्तृत्व अभिमान? बल्कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक पॉइंट है आपके जीवन में आ गया कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नाम में रुचि मिले या ना मिले, भगवान संतुष्ट हो, इसका बात महत्व है। नॉट दैट यू आर नॉट एस्पायरिंग फॉर टेस्ट, बट किसी दिन टेस्ट नहीं मिला तो सबका उत्साह नहीं कम हो रहा है। कृष्णा इज बीइंग प्लीज्ड, कृष्णा भगवान संतुष्ट हो रहे। आज वो नहीं टेस्ट दे रहे, कोई बात नहीं, दैट इज हाउ इज रेसिप्रोकेटिंग। आज टेस्ट दे रहे हैं तो वेरी गुड। तो आप भोक्ता रह गए? नहीं रह गए ना। तो एक एग्जांपल और दूंगा, बहुत सुंदर, सब माता जी जानती हैं। आपका बच्चा छोटा था, आपके तो 2 बच्चे थे ना, 2 बच्चे हैं सॉरी, तो 2 बच्चे मान लो एक साथ, ऐसा भी हो कि दोनों एक साथ रोना चालू करते थे। और ये सच बोल रहे हैं, मान लो अनंत रोना शुरू किया तो वैष्णवी करी, रुको भैया मैं भी कीर्तन कर रही हूँ, वाह। अब दोनों चलना, अब बताओ एक माँ कैसे बैलेंस करे, उसे दोनों लोग मिलकर बैलेंस करते हो। तो अब आप ये बताए कि उस समय आप अपने सुख के बारे में सोचते हैं कि बच्चे के बारे में? नेचुरल ना, स्टिल द मदर इज हैप्पी। तो वो जान रही है माँ की मैं कर रही हूँ, मैं बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, लेकिन भोक्तृत्व अभिमान तो नहीं है। भोक्तृत्व अभिमान हमारे जिलों का होता है कि नींद डिस्टर्ब कर दी तुमने। वो तो मैं भगवान नहीं हूं, नहीं तो फूंक देता या मुचकुंद महाराज नहीं हूं। तो ये है भोक्ता अभिमान, इज इट नॉट? तो आई होप यू गेटिंग ऑल दिस पिक्चर क्लियरली, कि ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं और ये लग रहा है आपको कि आप कर रहे हो तो वो भोक्ता का अभिमान होगा। और एक और बात भी है, सिद्धांत सुनने समझ में आता है कि हम तो खाली इच्छा कर रहे हैं, भगवान आ जा रहे हैं हमारी जीप पर, हम क्या कर रहे हैं इसमें? तो इससे भी थोड़ा सा व्यक्ति का कर्तृत्व भान समाप्त हो जाता है। ठीक है। हाँ। यहां पर भी एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम लोग यहाँ डिस्कशन कुछ कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि टीकाएं मेरी हैं, तो मैं तो कुछ करके लाया नहीं, भगवान कुछ एकदम क्लियर दिखता है भाई। जिस आदमी को बहा नहीं पता भागवतम का,
वो कैसे टीकाओं को समझ रहा है, बोल रहा है। इट्स वेरी क्लियर कि कृष्ण इज डूइंग, इट्स वेरी क्लियर कि हम करने वाले हैं नहीं। और क्लास के समय बहुत सारी बातें समझ में आती, तो वो कैसे हो रहा है भाई, अगर सब कुछ मैं ही कर रहा होता तो। और जो लोग भी प्रवचन करते हैं उनको सब समझ में आ जाएगा ये तो हम नहीं कर रहे, ये तो कहाँ से आ गया। कल एक इतनी बढ़िया बात हुई, तो धीरज प्रभु आए थे और रितिका माता जी आई थी, तो मैं उनको बोल रहा था, समझा रहा था कि आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपको फिर भी 16 माला पे ध्यान देना चाहिए। वैसे ही जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं तो निर्णय कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि पानी की बोतल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि एक भी दिन पानी के बिना तो नहीं चलने वाला है ना। ये एग्जाम्पल मैंने कभी दिया क्लास में? कभी नहीं दिया। लेकिन अपनी ही बुद्धि से आप सोच लेते हैं ना कि अगले दिन की पानी की व्यवस्था कहाँ होगी, पानी पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा। कुछ नहीं तो अपनी ही बोतल लेके घूमते हैं। जब पानी की बोतल 1 लीटर की 1 किलो की लेके घूम सकते हो तो 200 ग्राम का जपमाला तो लेके घूम ही सकते हैं ना। मेक सेंस? यानी कि खुद बुद्धि है कि पानी के बिना मैं मर जाऊंगा, एक दिन में मरोगे तो, लेकिन मेरी हालत खराब हो जाएगी अगर मैं दिन भर पानी नहीं मिला। तो आप अपनी व्यवस्था करते हो कि नहीं? उसी प्रकार से अब एक भी दिन में अगर चैंटिंग नहीं हुई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा अगर अवेयरनेस रहेगी तो चैंटिंग, चाहे ट्रैवलिंग हो चाहे कुछ, आपकी चैंटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। सिंपल है। आपकी नीड फील होनी चाहिए ना। दैट स्ट्रक देम, बट मोर देन देम इट स्ट्रक मी। ये कहां से आई? ये तो मैं बोलने के लिए प्लानिंग नहीं किया था। So we actually see, and so many devotees have told me when they have a sincere desire to preach, Krishna puts words on their mouth. भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं कृष्ण के बारे में कन्विंस कर सकूं। तो इतने बार आपके सामने हो रहा है तो कैसे आप समझ लेंगे कर्तृत्व विमान है। बल्कि एक सीनियर भक्त बोल रहे थे कि उनका अनुभव है कि कभी वो सोचते हैं कि हम प्रवचन कर लेंगे तो उस दिन गड़बड़ हो जाती है, और जिस दिन प्रार्थना करके बड़ी नम्र भाव में भगवान से प्रार्थना करके बोलते हैं, देन सो मेनी थिंग्स हैपन। आप परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए, वो जो बड़े बड़े महाराज जो लेक्चर देते हैं हम लोगों को, काफी देर तक वो मंगलाचरण करते हैं, देन ही बिगिंस टू, ही प्रेज वेरी वेरी सिंसियरली। और इसमें एक और एंगल भी है कि अगर स्पेशली भक्ति कर रहे हैं तो याद दिलाया था ना, अच्छा काम करें तो किसने किया? भगवान ने किया। गलत किया तो वो तो हम ही करते हैं। आई एम मेकिंग मिस्टेक, भगवान तो गलत नहीं कर सकते। तो इससे भी कर्तृत्व भान आपका नष्ट होगा। विल गो नाउ इनटू दिस 5th श्लोक। एक थोड़ी नंबरिंग गलती होगी। देखिए, हमको प्रथम स्कंद से बहुत प्रेम है, दूसरा निकाह से 1.2.5 देख रहे हैं। मुझे अब दिखाई पड़ा ये 1.2.5 नहीं है, ऊपर नंबर सही है, 3.27.5 है। तो बात यह है कि जब तक विषयों का ध्यान होता रहेगा, और विषयों का ध्यान किससे होता रहेगा? मन से, तो उसका संस्कृति अर्थात संसार का चक्र नष्ट नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे इस व्यक्ति को, जो असत के पथी है, जो मन हमेशा असत में ही जाता है, उसको तीव्र भक्ति योग के द्वारा वश में लाना चाहिए। ये सब बातें हम बोल रहे हैं। समझ में आ गया अतएव का लिंक? आत्मा का कोई गलत कर्म नहीं बन रहा है, लेकिन मन कर्तृत्व अभिमान बना हुआ है। और वो बना कैसे रहेगा? जब तक विषयों का ध्यान करता रहेगा। कल मैंने समझाया था ना आपको, विषयों का ध्यान करने से ही हम उस टाइम मन में उसको एंजॉय करने लगते हैं। फाउंटेन चॉकलेट, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, आइसक्रीम मन में खा गए आप, है कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आया था कि नहीं बात? कल अगर बोले आपके लिए आप आइएगा, मैं आपके लिए जलेबी बनाऊंगा, जलेबी रखी है, तो जलेबी तो मुंह में पहुंच गई ना ऑलरेडी, मन में, कि नहीं पहुंचती है? किसी को उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं गया था शैली शुक्ला माता जी के घर में, तो माता जी चाउमीन बनाना, तो आधी तो मैंने मन में ही बना लिया था, बाकी माता जी बना के दे दिया प्रसाद। इज इट नॉट? क्या नहीं होता? आप इस प्रकार सोचते हैं। तो जब तक विषयों में मन घूमता रहेगा तब तक कर्तृत्व अभिमान एंड देन भोक्तृत्व अभिमान की मैं भोगता हूं बना ही रहेगा, और फिर व्यक्ति का जन्म मृत्यु चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए धीरे 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 मन को बहलाना है, उसे सतपथ पर लेके आना है। बिकॉज मन असत का पति है। पथी मतलब पथ पे चलने वाला। तो जो असत पति है मतलब वो असत पे ही जाएगा। इसलिए अब शायद हमसे आप ये प्रश्न नहीं करेंगे, प्रभु जी मन नहीं लगता है। अरे भैया, वो 1 सेकेंड के लिए भी इधर आ गया ना आपके ट्रैक पे, मतलब भगवान के ट्रैक पे, तो आश्चर्य करना, अरे प्रभु जी मन लग गया, हमने पूरे 16 माला में एक बार राम सुन लिया। एक्चुअली इट्स रिवर्स। आपने अगर 16 माला बोली है तो 16 माला पे आप चले हो, क्योंकि संकल्प मन का बना रहा है कि हरे कृष्णा बोलना है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। भले ना सुन पाए, क्या समझ पा रहे हैं? आपने निर्णय कर लिया कि हम 16 माला करेंगे, तो संकल्प तो बना रहना चैंटिंग का, तभी कर पाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मन, जिस मन का असत वस्तु पर ही, असत पथ समझ रहे हैं, गोइंग, उसकी ट्रेजेक्ट्री समझते हैं, ट्रेजेक्ट्री असत पे ही जाने की है, उसको धीरे धीरे करके
तीव्र भक्ति योग के द्वारा, विरक्ति के द्वारा अपने वश में लेके आए। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, या नहीं आइसक्रीम नहीं, जो चीज भगवान को अर्पण है बस वही खाना है। आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सुंदर है कैसे कैसे मन को नियमित किया जाता है। मेरे पीछे पहले बोल लीजिए। अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। बोलिए। अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असताम पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। अब समय कम है, तुम और पारायण करते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, पारायण नहीं उच्चारण करते। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है, और कर्तव्य मीन्स ड्यूटी, ये करना ही है। इट्स नॉट कि आपको कैसा लगता है कि वह भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। अन्वय देखिए। अतएव इसलिए, इसलिए मतलब किस लिए भैया? संसार बहुत फजीयत है, दुखालय है, अशाश्वत है, और ये मन में विषयों में ध्यान करता हुआ बार बार उसी में मेडिटेट करने वाला मन हमको बार बार संसार में लेके जाएगा। तो उससे कुछ वैराग्य हो रहा है संसार से कि नहीं हो रहा है? कुछ सुनने से आ रहा है कि अच्छी चीज नहीं है भाई? तो ये बार बार मन भोगों में जाएगा तो जीव बार बार संसार में आएगा। ये कविता याद हो गई? मन भोगों में जाएगा तो जीव संसार में आएगा। ओके ठीक है। इसलिए अब तो क्लियर हो गया। इसलिए असथाम पथि, पथ मतलब मार्ग, पथि मतलब मार्ग पर चलने वाला, असत मतलब जो टेम्परेरी है। तो मन का स्वभाव ही है, इतना समय से अभ्यास बना हुआ है कि मन भौतिक चीजों को ही पकड़ता है। आप कल ही देख लेना जब करके, या अगर ना विश्वास हो तो क्लास के बाद देख लीजिएगा। अब जब कर रहे हैं जी पे साक्षात भगवान आ रहा है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे के नंबर कम आए। एक माता जी बोले हमारा, अब आप जानते हैं हमारा बच्चा जो था पहले 8 आता था, अब 10 था कि हमसे 16 माला नहीं हो रही है। कितनी टेंशन हो गई है बताइए, कितना दुख हो गया है, कितना बड़ा कठिनाई है। और ये एक बात है, ऐसे कितने कितने चीजें चल रही हैं। जो आत्मा का ना कोई मरण है, ना जन्म है, ना कुछ काट सकते हैं, ना जला सकते हैं। और छोटी छोटी बात ऐसे कहते हैं, टुच्ची बात पर मन उसको पकड़ लेगा, उसको तिल का ताड़, उसने हमसे ऐसे कह दिया, और नहीं या तो मैंने उससे ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये गलती कर दी, ऐसे करके सोचता रहेगा और जब बंद रोते रहते हैं लोग। तो ये आप और मैं आश्चर्य ना करें कि माला उठाएंगे तो मन अब सीधे भौतिक विषय में जाए। डोंट बी सरप्राइज्ड। होता ये है कि हम आध्यात्मिक विषयों में कभी ध्यान देते नहीं हैं, तो लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। कुछ समझे बात? एक ही रास्ता है, वन वे मार्ग, वन वे ट्रैफिक, असतपथ। उसी की बात करने का अभ्यास है, तो वो बात सब हम लोग कैच करते जाते हैं। लेकिन जब नए पथ पे चल रहे हैं तो लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, कैसे चलेगा। लेकिन आप देखिएगा, बैड हैबिट्स डाई हार्ड एंड गुड हैबिट्स डाई हार्डर। सुना है आपने? ये जो बुरी आदतें वो मुश्किल से जाती हैं, और जो अच्छी आदतें वो और अधिक मुश्किल से जाती हैं। अच्छा आदत डाल लीजिए सुबह उठने का, तो वो अब छोड़ाए नहीं छूटेगा, थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो जो मन का, मतलब मेरे खाली कहने का मतलब है कि आश्चर्य मत कीजिए कि काम क्रोध आ रहा है, उभर रहा है। वो आएगा क्योंकि मन की ऐसी प्रवृत्ति बन गई, वो उसका वही रास्ता पता है। आप देखेंगे कहीं जाने का मार्ग होगा, तो जो मार्ग पे जाने का अभ्यास उसी पे व्यक्ति जाता है। अग्रीड? तो इसी तरह कह रहे असताम पति। अब तो समझ में आ रहा है, मन का स्वाभाविक वृत्ति है कि वह गलत जगह पे जाएगा। ठीक है। उसमें प्रसक्त, और प्लस असक्त मतलब अत्यधिक आसक्त, यानी फांसा हुआ मन, और चित्त वही की बात है। चित्त मतलब मन को, बल्कि अगर चित्त को एग्जैक्ट पकड़े तो चित्त का क्या फंक्शन था?
वेरी गुड, ग्रहण। अब देखिए समझ में आया ना पिछले अध्याय से, ग्रहण करना यानी चित्त का ये कार्य ही है कि असत को तुरंत पकड़ लेगा, है कि नहीं? इसी लोग बोलते हैं प्रभु जी किसी ने जरा सी बात बोल दी तो उस पे हमारे सारे टीका परपट सब कुछ आ जाता है, और यहाँ भागवत की बात सुनते तो याद ही नहीं आता कि यही किस लिए बोला गया था। तो अब आप समझ में आ गया एग्जैक्ट जो चित्त की बात है वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो गलत चीज पकड़ेगा। आप देख लो कुछ गलत बात होगी तो तुरंत आपको जो है पकड़ में आ जाएगी। लेकिन आप देखना धीरे धीरे जब चित्त पवित्र होने लग जाएगा ना, तो कुछ भौतिक लोग बात बोलेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा समझने में और भूलने में बहुत जल्दी हो जाएगा। यू विल सी दैट, यू विल सी एक्चुअली कि चित्त जो है भौतिक बातों को याद ही नहीं रखता है। आपको ये पता नहीं अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जैसे चित्त पवित्र होता जाएगा तो भगवान की बात तो याद रहेगी। अरे भागवत बड़ी अजीब चीज है भाई। हम ये जो अर्थ की बात थी, इवन वॉशरूम में भी यही चल रहा था, अर्थ का हमने कहा यहाँ तो छोड़ दो भाई। इट जस्ट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, भाई इतना होगा हमको नहीं पता था कि ये तो अर्थ ठीक से समझाया नहीं, अर्थ विद्यमानी। अच्छा ये अच्छा, दिस इज हाउ भागवतम कैचेस यू माय डियर डिवोटीज, दिस इज हाउ इट कैचेस यू। एंड यू आर सब्जी लेने जा रहे हैं, यरही तो यरही क्या बोला था, यरही कहाँ? तो अब ये चित्त ने ग्रहण नहीं किया होता तो मैं कैसे सोच रहा होता यरही यरही यरही, यरही क्या बोला था, यरही इत्यादि। आप लोग संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ तो बात कुछ भागवत में सुनते हैं वो दिमाग में घूमती रहती है, और मेरे संग तो हर दिन हो रहा है। सुबह क्लास करते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया सी बात होती है, वो मन में ना ये लाइक चुंगम की तरह चलती रहती है, और उसमें उसको चित्त पकड़ता है, चित्त पकड़ता है। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन इन माय हार्ट की जो बात मैं गुरुजनों से सुनता हूं वो घूमने लगती बहुत तीव्रता से, कि ना जैसे सिंपल पॉइंट कि एक बात एक कार्य को रोज करने का स्थायी प्रभाव होता है ना, इट बिगिंस टू चर्न इन योर कॉन्शियसनेस। तो चित्त ने ग्रहण नहीं किया तो बताइए कि कैसे मन में आ रहा है, ये मन में विचार आ रहे हैं, बुद्धि विचार आ रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हो बात? तो चित्त को धीरे धीरे, जो चित्त लगातार भौतिक विषयों को ग्रहण करने में रुचि दिखा रहा था, उसको धीरे धीरे तीव्रेण भक्ति योगेन। अब धीरे धीरे का क्या मतलब है? देखिए बात क्या है, मन को अगर आप ये बोल देंगे ना, देखो कल से अब एकदम जप होना चाहिए राजेश प्रभु, एकदम और कोई बात नहीं होनी चाहिए, अब एकदम से मन, क्या तुम कोई भी बात नहीं करोगे? क्या तुम मुझे अच्छा प्रसाद भी नहीं दोगे? ना दैट्स हाउ माइंड फ्रीक्स आउट। ऐसा हुआ है एक माता जी, मैंने बताया ना 64 राउंड करनी पुरुषोत्तम मास में, अगले महीने में कितने राउंड्स? 2 राउंड्स। तो माइंड नाउ फ्रीक्स की वो उतना डर जाएगा। इसीलिए बच्चों को, वैसे बच्चे बैठे हैं, कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको बताइए बेटा थोड़ा नाम जप करो। लेकिन कभी कभी कुछ लोग पेरेंट्स बोलते हैं, ए तुमने आज चैंटिंग नहीं किया ना, तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा, ये तो उनको चैंटिंग की पनिशमेंट लगने लगता है, बड़े होकर वो चैंटिंग नहीं करेंगे। ये हो चुका है इस्कॉन में पहले, ये गड़बड़ हो जाती है। आप उनको प्रेम से बताओ कि देखो बेटा ऐसा है, ऐसा होता है, फायदा होता है। और मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चों को समझ में आता है। आपके बच्चे समझते हो? कैसे बोल दिया अविद्या के बारे में बताइए? वो अगर कुछ नहीं समझ में आता अनंत को तो कैसे बोला वो अविद्या स्वरूप ढका रहता है? पिद्दी से छोटे बच्चे हैं, वो हमने तो नाम भी सुना नहीं था अविद्या का, 11 साल में सुने थे आप करना मित्र। फिर तो बच्चों को जो सिस्टम में डालेंगे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझाइए। आपसे जबरदस्ती कोई करता तो क्या होता? जो आपके संग नहीं किया वो बच्चों पे अत्याचार, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि माइंड इज आल्सो लाइक अ चाइल्ड। बल्कि एग्जैक्ट एनालॉजी दी गई है घोड़े से। धीरे धीरे समझ लीजिए आप, धीरे धीरे वाले पॉइंट को जल्दी समझ लीजिए आप, कि मन को कैसे समय मिलाना होता है। देखो भाई चैंटिंग, अब हम अपनी बात कर रहे हैं, सुबह उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हाँ ठीक है उठ जाओ, तुमको बहुत अच्छा प्रसाद देंगे। तो लाइक वी लाइक खिचड़ी, तो वी एक्चुअली लाइक, इट्स नॉट एन ऑस्टेरिटी फॉर अस, तो वी गेट वेरी नाइस खिचड़ी, थोड़ा घी भी हल्का सा पड़ा रहेगा, वेरी नाइस, देन माइंड बिकम्स हैप्पी। ठीक है ना, लाइक दैट। सो थोड़ा कीर्तन हो गया तो मन प्रसन्न हो गया, थोड़ा सा चलो चलो तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ घुमाने ले गए, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ मन नहीं होता है करने का, तो थोड़ा घूम के आगे तो मन अच्छा हो गया है, करते हैं कि नहीं ऐसे, तो थोड़ा मन को टहला लिया। मन को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। कभी आपको उसे पिता का प्रेम देना पड़ेगा, कभी मम्मी का प्रेम देना पड़ेगा। तो जैसे घोड़ा है, घोड़े की आप वो रेस बोलते हैं, रस्सी, वो बिल्कुल छोड़ देंगे तो गड्ढे में जाएंगे, लेकिन अब एकदम टाइट रखेंगे तो घोड़ा एकदम रिवोल्ट में आ जाएगा। ये भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं 11वें स्कंद में। ऐसे ही आपने साधना किया, साधना में स्ट्रिक्ट, लेकिन अब थोड़ा भक्तों से कुछ मजाक कर लिया। ये नहीं कि वैष्णव निंदा कर रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का कुछ मजाक कर लिया,
या अपने रिश्तेदारों से कुछ हल्का फुल्का कुछ बात कर सकते हैं, कैजुअल बात भी कर सकते हैं, नॉट ऑफेंसिव बट यू कैन जस्ट लिटिल बिट जोक एंड लाइक दैट, थोड़ा घूम सकते हैं, अच्छा प्रसाद खा सकते हैं, तो उससे मन जो है खुश रहता है। उसको जो भक्ति है वो एक तपस्या का जीवन नहीं लगता। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? एकदम आप बिल्कुल बांध देंगे मन को कि नहीं अब बस भागवत के खिलाफ तुम कुछ देखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, वेरी डिफिकल्ट। तो फिर माइंड बहुत रिवोल्ट कर जाता है। या कल से बस 64 राउंड्स करना है, तो मन का बस कल ही करना है ना परसों से तो नहीं करना है ना, लाइक दैट। तो धीरे धीरे, इसीलिए जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको आप सीधे 16 माला के लिए नहीं कहते हो। भाई क्लास में मैं 16 बोल रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत तो ना बोलो कल से चलो मैं 16 माला करना शुरू, ऐसा तो ना होता है। अब 4 बोलिए, वो 4 करने का अभ्यस्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो 8 पे आता है, लाइक दैट इट इज मेंशन। इज इट ऑल ओके? धीरे धीरे सबको समझ आ गया? हाँ, इसीलिए पूरा दिन भी कथा नहीं सुन सकते, कभी कीर्तन कभी कथा, यस कभी कीर्तन कभी कथा, और घर के सारे काम इत्यादि, उस समय ये उनका मन लगा रहता है। इज इट ओके? ठीक है। अब कह रहे हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन, इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। देखिए तीव्रता का मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, ऐसा नहीं होता है। कई बार लोग अच्छा समझाते हैं, भाई तीव्र मतलब ये नहीं क्योंकि जेट मार रहे हैं ये 2x में कथा। एक सही में एक भक्त बोले, प्रभु जी आपकी कथा को हमने डबल स्पीड पे लगा दिया, समझ में कुछ नहीं आया। हमने कहा बेटा आधा पे लगाओगे तो भी समझ में आ जाए, तो मुश्किल बात है। ये ऐसी कथा है कि ये कोई डबल स्पीड बस, सिंगल पे तो समझ लो, डबल पे इट्स नॉट कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी है आपको, एक एक बात समझनी होती। तो देखिए इसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। मैं एक फोटो दिखाऊं क्या? फोटो से समझ आ जाएगा। लेट्स सी इफ, अरे यार फोटो डाली नहीं। हाँ ये फोटो देख लीजिए। तो अब देख रहे हैं इसको 2, 3, 10 में बताया गया, वहां भी तीव्रेण भक्ति योगेन शब्द बताया था। तो देखिए क्या है, सूर्य की रोशनी अगर बादलों से छन के आती है तो कुछ इंटेंसिटी कम हो जाती है कि नहीं, और अगर बादल हटे हो ना हो तो इंटेंस होती कि नहीं। आपने कभी कभी देखा हो बड़ी घाम लग रहा होता है तो बीच में बादल आ जाते तो थोड़ी बदली छा गई है, थोड़ा सा घाम कम लग रहा है। अग्रीड? ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में कमी नहीं आई, लेकिन बीच में कुछ आ गया आवरण, उससे भक्ति, उससे सूर्य की रोशनी का प्रभाव कम होता है। क्लियर? उसी प्रकार से अगर व्यक्ति भक्ति में कुछ अन्य प्रोसीजर्स को मिक्स करता है, मैं ध्यान दीजिए का शब्द बोल रहा हूं मिक्स करना, ना कि सहायता लेना। जैसे मैं सीधे बैठा हूं तो सीधे बैठना अष्टांग योग में सिखाया जाता है। आप कहीं देखिएगा 12वें अध्याय भगवद गीता में वहीं भगवान बोल रहे हो सीधे, जो सीधे बैठता है वो मुझे समय भक्त बहुत अति प्रिय, जो सीधे बैठता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कहीं देख लेना, कल्याण कृष्ण प्रभु दिखाई श्लोक 12 चैप्टर में, कहीं लिखा नहीं, लिखा कहाँ है? 6ठे अध्याय में। तो वो हमारी भक्ति में सहायक वो हम ले लेते हैं। जो गहरी सांस लेता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वो सब नहीं है। आप योग मिश्रण नहीं कर रहे हो, यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर योर भक्ति, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि भाई मैं सीधे बैठने से शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, तो सीधे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं है। भक्ति का ही आश्रय लूंगा। मान लीजिए किसी को कोई भी यहां अपने मन को संयमित करना है, तो मन, आपने समझा था कि मन में विषयों का ध्यान करेगा तो मन गंदा होता चला जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है? भक्ति योग का आश्रय लेना है। और तीव्र भक्ति योग का मतलब भक्ति से ही अपने मन को मैं संयमित करूंगा। मुझे प्राणायाम से मेरा मन संयमित नहीं होगा। इज इट ओके? नाम उच्चारण करूंगा, भगवान की बात सुनूंगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा, इससे मेरा मन असत पथ से सत पथ पे आ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? मेरा मन गलत जगह जाता है और ये सही जगह पे आएगा केवल भगवान की भक्ति करके। इज इट ऑल ओके? और कोई साधन से मेरा मन पवित्र नहीं हो सकता। इसमें सब लोग कन्विंस है ना? तो ये बात हो गई तीव्र भक्ति की। इज इट ऑल ओके? इसका मतलब ये नहीं कि आप दवा खा रहे हैं तो आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो गई है। भक्ति हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लेते हैं। लेकिन मेन जो कार्य हमारा भक्ति का वो है कि जो हमारा मन असत पथ पे जा रहा है वो उठ करके सत पथ पे आ जाए। गोल क्लियर है, और उस गोल का साधन क्या है? भगवान की भक्ति, बस और कुछ नहीं करना है। तो वहां पर कोई और प्रोसेस का मिश्रण नहीं है। आई थिंक इज वेरी क्लियर। ये क्लियर होना थोड़ा सा इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग कभी कभी सोचते हैं कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, कोई एक्सरसाइज कर लिया तो वो मिश्रित भक्ति कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो शरीर ठीक रखने के लिए आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन को पवित्र करने के लिए उसका आश्रय ले रहे हैं या आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ले रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हम केवल भक्ति कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इस प्रकार से तीव्र भक्ति योग के द्वारा और विरक्तिया, वैराग्य से, वैराग्य मतलब देखिए
भक्ति करने से भी वैराग्य आता है और थोड़ा सुनने से भी वैराग्य आता है, नहीं आता है भक्त। वैसे भी भगवान से सुनेंगे तो भक्ति ही है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुन के ही आपको जगत से कितनी बातों में वैराग्य होने लगता है, ये अच्छा नहीं है, ये भले हमको अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, तो थोड़ा विवेक भी आ जाता है। उसके द्वारा व्यक्ति विरक्त हो, देखे कि भाई जगत में कोई सुखी नहीं हो रहा है। देखिए एक बात सिंपल है, हम किसी भी चीज में आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि उससे हमसे सुखी हो जाएंगे। द डिजायर टू बी हैप्पी इज नॉट रॉन्ग, बट टू सर्च इन अ रॉन्ग प्लेस इज रॉन्ग। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएं, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन गलत जगह जो हमारी सुख बुद्धि बनी हुई है, इस देह में जो बनी हुई है या देह संबंधित वस्तु बनी, ये गलत है। तो धीरे धीरे करके, एक बार में तो नहीं समझ में आती है बात, बार बार सुन करके और फिर अनुभव करके व्यक्ति को वैराग्य होने लगता है कि ना भाई इसमें तो हम सुखी नहीं हो रहे हैं, आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी, अन्य लोग भी नहीं हो रहे हैं और मैं भी नहीं हो रहा हूं। तो खुद अपने से भी कुछ वैराग्य रहेगा तो वह मन को वश में कर पाएगा। क्या समझ पाते हैं बात? अब जिसको यही जगत में अच्छा लग रहा है कि हम खूब पैसा कमा लें, हम ये कर लें वो कर लें, तो उसका भक्ति में कहां से, वो मन को कंट्रोल ही नहीं करना चाहता ना। आप समझ रहे होंगे ना बात को। तो वैराग्य की भी शिक्षा हेल्प करती है, और आप देखेंगे कि बार बार कई बार वैराग्य की शिक्षा दी जाएगी। अभी कुछ देर बाद अगले अध्याय में, शायद 20 अध्याय है, तो मां के गर्भ में कितना कष्ट होता है वो डिटेल में वर्णन किया जाएगा। इज इट ओके? तो डिटेल में वर्णन होगा तो थोड़ा वैराग्य होगा ना, भाई क्या है। ऐसा तो बोल सकते हैं हाँ माँ के द्वारे घर में हम चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है जरा जब सुनेंगे तो समझ में आता है, तो बहुत फर्क पड़ता है भाई, तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो भक्ति अपने में वैराग्य देती है, ये बात सत्य है, लेकिन साथ साथ वैराग्य का भी आपको थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। सुनने से आपको समझ में आता है, सुनने से बात समझ में आती है ना, जगत अच्छा नहीं इत्यादि, इसके द्वारा वह वश में लेके आए। मतलब मन धीरे धीरे अब असत पथ पर जाने का अभ्यासी ही ना रहे, वो जाए ही नहीं। और ये आप देखेंगे कि जब चैंटिंग करते रहने, देखेंगे नहीं, देख रहे होंगे कि चैंटिंग करते रहने से अब कुछ बातों में जो असत बातें थी उसमें मन अब जाता ही नहीं है। जहां से कभी आता ही नहीं था वहां अब कभी जाता नहीं है। किसी को विरोध तो नहीं है ना। तो जैसे इतनी जगहों पे नहीं जा रहा है तो अब बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे करके नहीं जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ही हुआ है आपके जीवन में, एकदम से नहीं हुआ। अग्रीड? ठीक है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, एकदम से कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन होगा चेंज तभी जब व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास करेगा, नियमित रूप से भक्ति का संपर्क करेगा। फाइन। भावार्थ दीपिका। क्योंकि विषयों का चिंतन करना ही अनर्थों का कारण है, अतः मन को ही अपने वश में करना चाहिए। और अपने मन को आपको करना है, मेरे मन को आपको नहीं करना है। यानी कि वी बिकम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। इसी अर्थ का प्रतिपादन अतएव इत्यादि श्लोक से किया गया है। असत विषयों में आसक्त मन को सुदृढ़ भक्ति योग यानी तीव्र भक्ति योग तथा सुदृढ़ वैराग्य के द्वारा अपने वश में करना चाहिए। सारार्थ। क्योंकि विषयों का ध्यान ही अनर्थ का कारण है, इसलिए मन को ही संयमित करना चाहिए, यह अतः आदि श्लोक से कहा गया है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये जब मैं पढ़ रहा हूं साथ में, कुछ दिक्कत हो रही है पढ़ने में, इसको कुछ दिक्कत हो रही है मन को फोकस करने में? आप देख लीजिए कि इसी समय इज इट नॉट बिकमिंग वेरी इजी? मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपको, अगर आप बहुत अगर एब्सोल्युटली डिस्ट्रैक्टेड ना हो तो बड़ी आसानी से मन फिक्स हो रहा है ना कि यहाँ पे क्या बोला गया है या क्या बात हो रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। और आपको इतनी मजेदार बातें बताने वाला अभी इस टीका में आएंगी, यू विल बी एक्साइटेड कि आज क्या बोला जाएगा। हमें लगता है हर भक्त यहाँ पे जो है वो एक्साइटेड रहता है कि आज टीकाओं में क्या होगा ना, एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू ओपनिंग अप। सो बुद्धि इतनी ज्यादा मतलब नरिष्ट हो जाती है कि मन को तो लगना ही पड़ता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ध्यान से पढ़ते जाइए, अपने आप समझ आ जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भक्ति योग है ना, इसमें क्या है, भक्ति और योग के द्वारा यहां द्वंद्व समास होने पर भी एक वचन का प्रयोग हुआ। मतलब द्वंद्व समास में जैसे कहते हैं राम और कृष्ण, क्या हुआ मतलब? राम और कृष्ण, राम कृष्ण योग। तो भक्ति योग का मतलब भक्ति और योग के द्वारा, तो क्या अर्थ हो जाएगा? भक्ति के द्वारा और अष्टांग योग के द्वारा। लेकिन यहां यह अर्थ नहीं है। भक्ति योगेना, जैसे रामेण का मतलब क्या हुआ? राम के द्वारा, और ये क्या है? एक वचन। अगर मैं कहूं राम कृष्ण तो योग द्विवचन, और ये दोनों को इंडिकेट करेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि रामेणा मतलब एक वचन, तो कह रहे हैं कि यहां पे शब्द है भक्ति योगेना, ना कि भक्ति योगौ।
नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। द्विवचन का प्रयोग नहीं है, इसलिए भक्ति और योग अलग अलग नहीं है, वो दोनों मिलकर के एक ही वचन है, यानी भक्ति योग के द्वारा। आप कहेंगे इतना सब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि लोग सोच सकते अच्छा भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा और वैराग्य के द्वारा लेकिन ना, भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा। कैन यू कैच दिस पॉइंट? दिस इज वेरी नाइस। अब देखिए नोट दिया गया, ये है क्या, जरा देखते हैं। सामान्य नियम क्या है? जब दो शब्द द्वंद्व समास में होते हैं ए और बी, तो सामान्यतः बहुवचन आता है। उदाहरण, राम च कृष्णश्च, मतलब रामकृष्णौ, समझ आ गया? राम और कृष्ण गए तो रामकृष्ण हो गया। माता च पिता च, मतलब माता पितरौ, द्विवचन मतलब मोर देन वन। लेकिन यहां क्या कहा गया है? भक्ति प्लस योग इज इक्वल टू भक्ति योग। नहीं सॉरी, यहां कहा गया है भक्ति प्लस योग इज इक्वल टू भक्ति योग। द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक ही इंपॉर्टेंस की होते हैं, समझ पा रहे हैं? दो शब्द हैं, उनकी एक की कम इंपॉर्टेंस नहीं होती है, दोनों बराबर वेटेज की। जैसे माता और पिता में इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों। राम और कृष्ण में दोनों, तो भक्ति और योग में दोनों। भक्ति अपना एक अर्थ रखती है, योग अपना अलग अर्थ रखता है, तो भक्ति योग दोनों इंडिपेंडेंट शब्द हैं। भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। श्लोक लिखा हुआ है भक्ति योग, श्लोक में लिखा है भक्ति योगी ना, एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, यद्यपि ये द्वंद्व समास है। क्या आप कैच कर रहे हैं? ए और बी में क्या इंपॉर्टेंट है? सॉरी, काले कृष्ण प्रभु, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर ए और बी मिला करके रखा, स्वीकार किया गया, ए बी ए बी, नॉट ए एंड बी, क्योंकि शब्द है भक्ति योगेना, अर्थात एक वचन का प्रयोग है, तो भक्ति योग के द्वारा ये अर्थ होगा। आप, मैं जान रहा हूं कि आप लोग भक्ति हो तो आप लोग उतना सोचोगे नहीं अरे यहाँ भक्ति हो मतलब भक्ति हो, लेकिन कहीं कोई ऐसा व्यक्ति सोचे, देखो तीन है ना, भक्ति है, योग है और वैराग्य है? अरे डैश कहीं लगा अरे डैश तो यहां लगाया गया है, श्लोक में कहां डैश लगा भैया? आप देखो, फिर से देखो, भक्ति शब्द है, योग शब्द है और विरक्त्या शब्द है, तो विरक्ति अलग से ले रहे कि नहीं? और भक्ति के द्वारा और योग के द्वारा तो नहीं बोल रहे ना, भक्ति योगे ना बोल रहे हैं कि नहीं? काश संस्कृत पढ़ लिए तो थोड़ा तो समझ आता। एक वचन का प्रयोग कहने का मतलब है कि यद्यपि भक्ति योग में भक्ति और योग दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, जिसकी वजह से जोड़ करके उनका कोलाइशन गवर्नमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट एक ही नाम चल रही, बीजेपी व्हाटएवर, एक ही नाम चल रही, भक्ति योग के नाम चल रही है। तो भक्ति योग के द्वारा और विरक्ति के द्वारा, ना कि भक्ति और योग और विरक्ति के द्वारा, ऐसा नहीं, तीन नहीं, केवल दो ही हैं। तो आप बताइए कि यहां पर शुद्ध भक्ति का वर्णन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीव्र भक्ति मतलब केवल भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, गॉट इट? और विरक्ति भी वही जो भक्ति के द्वारा उत्पन्न है, ना कि अलग से कोई विरक्ति की कल्टीवेशन करना चाहिए। हाँ, तो भक्ति योग है ना, तृतीय एक वचन। टीकाकार कह रहे हैं यहां भक्ति और योग दोनों का अर्थ है, लेकिन उन्हें एक साधन, एक संयुक्त मार्ग के रूप में लिया गया। समझ में आ गया? भक्ति और योग दोनों का अर्थ है, लेकिन बोला जा रहा है भक्ति योग, एक ही मार्ग है, भक्ति योग का आश्रय लेकर के। उसका कारण पता है क्या है? प्रथम स्कंद में नारद जी ने इस बात को बोला है कि यम आदि योग पथई, यम आदि के द्वारा भी मन पवित्र होता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि मुकुंद की सेवा से होता है। साक्षात कृष्ण की सेवा से जितना मन पवित्र होता है, इतना यम नियम आदि के द्वारा पवित्र नहीं होता है। तो टाइम कम है तो भक्ति ही करना चाहिए, और वैसे भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए बात यह कि भक्ति योग के द्वारा ही मन को पवित्र करना चाहिए। देखिए, एक नाम बोलने से जितना मन पवित्र होता है, उतना और किसी साधन करने से नहीं होता। प्रमाण आप देख लीजिए, हरिदास ठाकुर जी ने 80,000 साल तपस्या किया और विश्वामित्र जी ने 60,000 साल, है ना? तो ये प्रपात उदाहरण देते हैं कि हरिदास ठाकुर जी तो बहुत युवा थे जब वो लखाईरा उनके पास आई थी, या माया ने टेस्ट किया था, और विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या की, तब भी गिरे, और उसके बाद भी तपस्या के फिर गिरे। वो पहले काम से फिर क्रोध से, अरे फंस गया यार, पिछली बार काम नहीं गिरा दिया, क्रोध नहीं गिरा दिया, बाद में ही बिकम परफेक्ट। हरिदास ठाकुर जी, प्रहलाद महाराज भक्ति योग से ही पवित्र हो गए ना। प्रहलाद महाराज तो बेचारे माँ के गर्भ में, वो क्या तपस्या करते, वहां वो सिद्ध होकर निकले। दिस शोज द अमेजिंग पोटेंसी ऑफ भक्ति योगा। इसलिए भक्ति योग के द्वारा ही मन पवित्र होता है। जब तक व्यक्ति भक्ति योग को स्वीकार नहीं किया, उसका मन पवित्र हुआ ही नहीं। मन में कुछ गड़बड़ है, तभी तो भक्ति योग नहीं कर रहा है। ये तो बात समझते हैं आप? तीव्रेणा,
तीव्र अर्थात बलवान अर्थात दृढ़ भक्ति और एकांत वैराग्य के द्वारा मन को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। कुछ याद आ रहा है कि भगवान भी ऐसा बोले थे, अभ्यास न तू कौन्तेया वैराग्य गृहीत। याद आ रहा है, सेम, कोई चेंज नहीं इंस्ट्रक्शन में, सेम इंस्ट्रक्शन। अभ्यास मतलब भक्ति का बार बार अभ्यास करे और जगत से विरक्त हो। यानी कि इससे बात क्लियर हो रहा है कि भक्ति करे लेकिन भोग के लिए भक्ति ना करे। आप 2-3 टन जानते हैं ना, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे ना, ये जो पुरुषा परम, तो वहां भी तीव्र भक्ति है। तो एक प्रश्न है कि तीव्र भक्ति ही क्यों बोला, वैराग्य क्यों बोला? केवल तीव्र भक्ति ही बोल देते, काम खत्म। लेकिन तीव्र भक्ति व्यक्ति इस जगत में भोग प्राप्त करने के लिए भी कर सकता है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं बात? बहुत बढ़िया श्लोक है ये। तीव्र भक्ति व्यक्ति जगत में हीरो बनने के लिए, वटेवर, कुछ भी फेमस, कुछ भी बनने के लिए वो कर सकता है, पैसे के लिए कर सकता है। उससे मन वैसा एटलीस्ट प्रारंभ में पवित्र नहीं होगा। लेकिन विरक्त मतलब इस जगत में पैसिमिस्टिक बुद्धि रखकर के भाई इस जगत की कोई वस्तु मुझे सुखी नहीं कर सकती। अब तीव्र भक्ति कर रहा है तो उसका मन, उसका गोल है मन को पवित्र करना। अग्रीड? तो उसके रिजल्ट सबसे तेज आते हैं। देखिए, समझ लीजिए इस बात को, जो भक्ति की ओर लक्षित की जाती है वो सबसे अधिक कारगर होती है। जो भक्ति मिक्स्ड होती है अन्य इच्छाओं से, वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाती। ये नहीं कह रहा हूं कि दे नहीं पाती, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं दे पाती। तो आप जो भक्ति कर रहे हो, हम जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उससे आपको फलों से डिटैच करना चाहिए। स्वर्ग मिल सकता है, नहीं चाहिए। मोक्ष मिल सकता है, नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भक्ति करके भक्ति चाहिए। तो अब वैराग्य का समझ में आ गया सिम्टम? अगर जगत की वस्तुओं से राग है तो फिर तीव्र भक्ति फिर भी कर सकता है, वो भक्ति का आश्रय लेगा, लेकिन किस चीजों के लिए? भगवान को छोड़कर फालतू की निकृष्ट चीजों के लिए लेगा। तब मन वैसा पवित्र नहीं होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो अपने विवेक का उपयोग करके व्यक्ति को, वैराग्य का धारण करके व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए, जो भी भागवत सुनना चाहिए, ये सब करना चाहिए। इससे मन सबसे जल्दी पवित्र हो जाता है। ये कहना है तात्पर्य। इस श्लोक में मुक्ति की विधि अत्यंत सुंदर ढंग से समझाई गई है। प्रकृति द्वारा बद्ध किए जाने का कारण मनुष्य का यह सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता, कर्ता, यह समस्त जीवों का मित्र है। यह मिथ्या विचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज या कि मानवता का सर्वोत्तम मित्र है, और तब वह विविध राष्ट्रीय तृप्ति, परोपकार एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है, तो यह सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक एकाग्रता होती है। इसको समझ में आ रही लैंग्वेज? मैं जानता हूं लोगों का कल्याण कैसे होगा। तुम हमारे लड़के, तुम क्या जानते हो? हमारे सामने जन्मे हो तो आपके पेट बच्चे, तो स्वाभाविक सी बात है आप ही के सामने जन्मे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो अपने बाप के सामने जन्मे इसमें कौन सी बड़ी बात बता रहे हो? बट इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरा कल्याण जानते हैं। आपके सामने जन्मा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि मैं किसके सामने मरूंगा, और फिर मरूंगा तो फिर किसके सामने जन्मूंगा ये भी आप नहीं जानते हो। इसलिए शांत रहो। अब यार ऑब्वियसली लड़ाई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मन में रहना चाहिए कि इनके पास कोई विवेक नहीं है। समझ गए ना मेरी लैंग्वेज? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई एम सॉरी, आई एम लाइक दिस, बट अब तो कोई है भी नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन कुछ अंदर से तो समझ लेना चाहिए कि वो सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, अरे तुम तुम्हारे बच्चे हो, ये हो, ब्लांडम खाना, तो और किसके हैं भाई? तो अंडरस्टूड है कि आपके बच्चे हैं तब, लेकिन आपके पास विवेक है कि अब अगली बार किसके बच्चे बनेंगे? कुछ प्लानिंग है आपकी, उसको रोक दें। ये सब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, इनका मैं कल्याण करूंगा, ये कर दूंगा। और लोग सोचते भी ना, हम बेटा हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है। अगर हम देश के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके फिर दूसरे की करता है, अपने बच्चे की करता है, फिर बच्चों को छोड़ करके गांव की करता है, गांव को छोड़ करके फिर अब देश की करता है। ये हिसाब किताब है। और इसमें एक और अमेजिंग बात है, आप लोग भारतीय है ना, तो पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हो गए ना, कॉमन लोग ये भी और हो रहा है। जब अपनी इंद्रिय तृप्ति डिस्टर्ब होगी या अपने देशवासियों की होगी, तो दूसरा देश जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे दुश्मनी हो जाती है। ये चलता रहता। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपनी इंद्रियों की सेवा करता है। आप कुछ समझ रहे हैं बात? जैसे आपके माता पिता बोले होंगे, बेटा कुछ बन जाओ, हमारा नाम कमाओ। अपना नाम मत कमाओ, हमारा नाम रोशन करो। अब समझ में आ गया? आप एक लेकिन जानवर होते ना, पीट पीट के भगाते, वही स्थिति रहती है ना आजकल पेरेंट्स की, बेटा कुछ कर लो, हमारा नाम नहीं तो डूब जाएगा इत्यादि। दे आर नॉट रियली कंसर्न कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, समाज क्या सोचेगा, ये होगा फलान टिमकाना। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते, वो जनरली अपनी इच्छाओं को, अपने
बच्चों से पूर्ति कराना चाहते हैं। कोई गलती हो तो विरोध कर दीजिएगा, मुझे गलती है नहीं, सब सच बोल रहे हैं। ठीक है, ये तथ्य है। प्रभुपाद बोलते थे तथ्य है तो फिर क्या झगड़ा करेंगे आप लोग। किंतु बद्ध जीव इसे नहीं समझ पाता क्योंकि वह प्रकृति के माया जाल से मोहग्रस्त रहता है। मतलब वो सोचता है कि मैं तो सेल्फलेस हूं, जबकि वो केवल सेल्फिश ही है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरता पूर्वक करे। गंभीरता पूर्वक मतलब अटेंशन टू डिटेल्स। मैंने दवा खाई कि नहीं खाई, जब हम ठीक होना चाहते हैं देन वी मेक श्योर कि दवा हम खा लें, बस इसी को कहते हैं गंभीरता। डू यू एग्री? जो परहेज है वो कर लें और टाइम से दवा खा लें, दैट इज आवर सीरियसनेस। ऐसा नहीं कि लगातार टेंशन में, ऐसा नहीं है। गंभीरता मीन्स यू आर अटेंटिव टू डिटेल्स ऑफ फोकस्ड, कि भाई भक्ति करनी उधर प्रभु जी शादी में आएंगे क्या? हमने कहा मन मेरी तो हो गई, अब क्या जाना अब क्या जाना है भाई, अब किसके लिए जाना है? मत आओ मेरी शादी में, अब करनी भी नहीं। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम? आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन आप देखना आप कभी बहुत सारी इस तरह की चीज आएंगे कि आइए यहाँ पार्टी में आइए, खाइए पीजिए सब कुछ। हेलो, आप गरीब हो ना, आप लोग तो खाने को नहीं मिल रहा है, तो अब आप पहुंच गए और जाके अपना दिमाग खराब कर रही। डोंट थिंक दैट दिस थिंग्स विल नॉट हैपन। आज मैं बोल रहा हूं, मेरे मुख से आ रही बात, आप लोगों को टेस्ट कल भी हो सकता है। मेरा तो कौन क्या लेगा, जानता है मैं आऊंगा नहीं, लेकिन इस मामले में तो नहीं आएगा। लेकिन यस, यू विल बी टेस्टेड। कोई व्यक्ति को टहलाने के लिए ले जा रहा है, हाँ यार चलो यार कुछ का, उसको तो भजन करना नहीं है और आपका डिस्टर्ब कर रहा है टाइम, और आप उसको टाइम दे रहे, मीन्स आप समझ लीजिए थोड़ी गंभीरता में कमी आ रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य सुनने से अपने आप गंभीर बन जाओ, अपने आप गंभीर बन जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। भैया मैं किसी को नहीं बचा सकता, काल कर्म गुणाधीनो, ये पंच भौतिक देह जो काल के अधीन है, कर्ता के कर्म के अधीन है और गुणों के अधीन, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे क्या करेगा? इसलिए सब लोग बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है। आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे। ठीक है, जैसे सब लोग दलदल में हो, मैं भी दलदल में और आप वरुण प्रभु भी है, तो रस्सी आगे मैं कहे तो मैं तुझे बचाऊंगा। अरे भैया तुम खुद दलदल में हो, तो बचाने का मतलब ये कि भाई रस्सी आगे तू ही पकड़ ले। समझे? नहीं तो दोनों डूबेंगे। समझे बात? ये बात है। तो रस्सी आ गई, हरे कृष्ण मंत्र भागवत मैं पकड़ रहा हूं, आप भी पकड़िए, और नहीं पकड़ना चाहते तो भाई कोई और बताएगा, हमसे नहीं समझ रहे और क्या कह सकते हैं भाई। उसे सदैव इसका भान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत। देखिए बात मजेदार, मैं आपको बताऊं क्या, इतना खुद समझ में आना चाहिए, तभी आप लोगों को बता पाओगे कि भगवान की सेवा किए यार जिंदगी में मजा नहीं है। इवन संघर्ष भी भगवान के लिए कर रहे हो तब भी उसमें मजा है, भगवान की सेवा किए बिना मजा नहीं है, सुख नहीं है। ये आपको खुद अनुभूति होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू प्रीच टू योर किड्स, दैट्स हाउ गोइंग टू प्रीच टू एनी ऑफ योर जूनियर्स कि तुम कुछ भी कर लो, मारो सर कहीं मार लो, लेकिन तुम सुखी नहीं हो सकते हो। मारना मत सर, लेकिन यू ट्राई इन एनी वे पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। एंड द मोर यू रियलाइज द मोर यू कैन प्रीच नाइसली। कृष्ण को संतुष्ट करो, अपने आप सुखी हो जाओगे। मनुष्य को इन तीन सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहिए। कृष्ण स्वामी है, कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण ही मित्र है। उससे इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलावे और कृष्ण भक्ति का प्रसार करे। देखिए अभी बोला था ना मैं, अब क्यों? क्योंकि आपको भी जब किसी ने बताया है तभी आपका बल्ब जला है, नहीं तो स्विच ऑन नहीं होने वाला था। डू यू एग्री? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल्सो, या कोई सुने तो कम से कम बता देना चाहिए, कोई सुने तो बताना चाहिए, या जितनी मात्रा में किसी की हेल्प कर सके उतना करिए। जितना पावर आपको भगवान करने से, निशा माता जी अपने बच्चों को समझाती हैं, ऑलमोस्ट देयर यार, तो कुछ तो समझाने, प्रसाद दे रही हैं, आप मंगल आरती में लेके जाती हैं, जब कराती हैं तो अपना कर्तव्य कर रही हैं। अब उसके आगे वो कितना स्वीकार करते वो भगवान और उनके बीच में है कि नहीं? भगवान ने उनको आपके बीच में लाया है ताकि आप उसको कुछ बता सके। अब बाकी बात उनके और भगवान के बीच में। अग्रीड? ठीक है। जैसे ही मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा लेता है, प्रकृति के ऊपर झूठे ही स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। ध्यान दिया आपने? खुद भक्ति करिए और गंभीरता से दूसरों को भी बताने का प्रयास करिए। जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, तो अपने आप ये भोग भावना समाप्त हो जाती है कि मैं जगत का भोगता हूं। भाई मैं इस जगत का हूं ही नहीं, तो भोगता छोड़ दीजिए आप। अमेरिका में तो प्रॉपर्टी होगी आपकी, श्याम सावना प्रभु। कभी मन में आता है कि हमारा एक मकान अमेरिका में भी है,
तो वहां के क्या हमारी समझ आ गया ना, एकदम वहां की कोई भावना नहीं रहती ना कि कुछ है हम लोग वहां के। ये अलास्का के तो होंगे, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में तो एक प्लॉट है आपका कि नहीं? समझ में आ गया? दैट सेंस ऑफ नॉन प्रोप्राइटरशिप क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? राजेश प्रभु उधर गए थे आप मेडिसिन कुछ करने के लिए, अलास्का, साइबेरिया, वहां से ना यू फील सो डिस्कनेक्टेड ना। धीरे धीरे भक्ति करते करते अपने आप पूरे जगत से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। भैया हम ऐसा है ही नहीं जगत के। दिस इज सच अ रिलीफ, यू नो, व्हेन यू रियलाइज द ओनली फ्रेंड्स आर डिवोटीज एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड। मेरी सामने वेदवादी प्रमाण है, मैं अपने रिश्तेदारों की कोई बात नहीं करता इनसे। मैं दिन भर बात करता हूँ, यार वो भक्त है, वो भक्ति नहीं ठीक से कर रहा है, वो कर लेता तो अच्छा, या देखो वो कभी नए आए हैं कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। क्यों वेदवादी झूठ बोल रहा, सच बोल रहा हूँ? आप तो जानती हैं कि हम इस मामले में झूठ नहीं बोलते। आई नेवर टॉक ऑफ माई रिलेटिव्स। कोई फीलिंग ही नहीं आती, कुछ आती मस्त वैसे अच्छा मर गए एक दो मैसेज, हाँ वो मर गए, अच्छा ठीक है, फूफा जी हाँ मर, ठीक है। ये सब मरने की न्यूज आती, बाकी हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन माई हार्ट देर आर नो रिलेटिव्स रिलेटेड टू माई बॉडी। कुछ कभी नहीं आता मन में, आता ही नहीं है उनसे सेंस ऑफ रिलेशनशिप ना खत्म ही हो गया एकदम। हम अपनी महिमा नहीं बता रहे हैं, जो ये नाम ये भागवत काम कर रही है ना उससे मतलब है। मेरे मन में भी चिंता होती है, अरे वो भक्त माया में जा रहा है, काश भक्ति कर रहा होता, बट ओनली डिवोटीज। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो बात बोली जा रही शास्त्र में हम घटित हो रही, ओनली डिवोटीज कम इन माई हार्ट। जो भक्त जिनको हम जानते हैं, जो बात मानेंगे लाइक दैट। या कोई भक्त बीमार है तो काश उसको मैं हेल्प कर सकूं ताकि भक्ति कर सके। एंड these things are happening beyond my powers। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इट इज नॉट ऐसा कि मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। भक्ति करने से, भागवत पढ़ने से, और जो लोग का भागवत में रुचि उनसे ही उन्हीं के प्रति मति जाती है, और किसी के प्रति मति नहीं जाती। प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो आप देखो कितना अभिनिवेश रहता है, ये बच्चे, मेरी चाची, मेरी ताई और उसकी मामी की आंटी की भाई कुछ हमारा कोई कनेक्टिविटी नहीं, किसी का मन में नहीं आता। तो ये दिखाता है कि it just goes off। हम तो मैंने देख रहे हैं काफी हद तक चला गया इस तरह से। ये अनासक्ति वैराग्य कहलाती, मीन्स यू बिकम अटैच्ड टू सर्विंग कृष्णा एंड प्लीजिंग कृष्णा एंड देन यू ऑब्वियसली बिकम डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने की बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो यही चेतना चित्त का नियंत्रण है। समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इंद्रिय संयम, क्योंकि इंद्रियां सदैव सक्रिय रहती है, अतः उनकी सक्रियता को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता। समझते हो इस बात को? अगर आप बस गर्दन पकड़ के रख लेंगे इंद्रियों की तो नहीं काम चलेगा। इंद्रियां जब भगवान की सेवा में रहती हैं, वरुण प्रभु का रियलाइजेशन इट इज सो वेरी नेचुरल। अग्रीड? ठीक है, आपका भी कुछ रियलाइजेशन है ना कि जब सेवा भगवान की रहती है, जस्ट सो नेचुरल द सेंसेस बिकम कंट्रोल्ड। बट ऐसे रोके कि मैं देखूंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, तब कहेंगे देखते हैं तुम कब तक नहीं बोलते हो। संकल्प आया तो फिर विकल्प तो आ ही जाएंगे ना। अच्छा ये नहीं बोलोगे तो क्या नहीं बोलोगे? मैं ये नहीं बोलूंगा, अब बोलना शुरू। गॉट इट? तो ये नहीं चलेगा। यू शुड बी फिल्ड विद सो मेनी प्लान्स फॉर कृष्ण। महाराज एक व्यक्ति का उदाहरण देते, एक संत का, कहते हैं उनसे पूछा गया कि आपके मन में काम नहीं आता है? अरे हमारे मन में इतना काम है कि काम के लिए स्थान ही नहीं है। मतलब ये सो मेनी थिंग्स टू डू फॉर द लॉर्ड कि उधर टाइम ही नहीं देखने का। दे आर सो बिजी। यदि किसी कृत्रिम ढंग से कोई उनकी सक्रियता को रोकना चाहे तो प्रयास असफल रहेगा। जैसा कि परम योगी विश्वामित्र आ गए, फेमस हैं, जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य के शिकार हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं फेलियर के। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूरी तरह संलग्न नहीं होते, तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामना में लगे रहने की संभावना बनी रहती है। एंड दैट्स व्हाई वी आर इन डेंजर जोन। कि अभी मन पूरी तरह से नहीं लगा है तो काफी संभावना है कि जरा सा मौका देंगे तुरंत वो गिरा देगा। और अगर ऐसा होता है देन डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज अभी आप फुल्ली इंगेज नहीं हो रहे हो। सो धैर्य पूर्वक, अच्छा आज गिर गया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने मन को मौका ही ना दूं, एक के बाद ऐसे कार्य उसको देता रहूं भगवान की सेवा में जो वो इंगेज रहे। ये बात समझने वाली, ठीक है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है, यह है प्रसक्ताम असताम पथि। मन सदैव असत अर्थात क्षणिक संसार में अनुरक्त रहता है। इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बस आपको नोट करा रहा हूं यहां पर। चूंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में रह रहे हैं, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदी हो चुके हैं, अभ्यस्त हो गए। मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर करना होगा। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो।
इसका मतलब क्या है? मन का फंक्शन था संकल्प और विकल्प, तो संकल्प जो है वो भगवत संबंधी होनी चाहिए कि मैं जप करूंगा। और इसका सबसे इजी तरीका है कि दिस शुड बी एन एवरीडे प्रोग्राम, कि ये टाइम जप का है, ये टाइम क्लास का है, ये टाइम आरती का है, ये टाइम प्रसाद का है। तो मन के संकल्प के जो उठने की जो प्रोग्राम टाइमिंग है वो सेट हो जाती है, तो उसको सोचना नहीं पड़ता कि आज संडे, आज तो छुट्टी करो यार, आज जप नहीं करना है। ऐसा ऐसा नहीं होता है। आप लोग सब हो रहा है इस प्रकार से नहीं हो रहा ना? संडे हो मंडे रोज जब रोज करते हैं जब, इज इट नॉट? ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार से मन को स्थिर रखना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस तरह श्लोक में भक्ति योग की गंभीरता पर बल दिया गया है। अपनी विद ऑल सीरियसनेस वी शुड कंट्रोल द माइंड। ये दिख रहा है वो? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो फिर स्टॉप हियर। कुछ प्रश्न किसी बात का? तो टाइम अधिक हो गया, बट फिर भी और कुछ हो सकता हो तो श्री मद भागवतम 5:5-18 थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, पूरा समझाएंगे, वेट कीजिए 4 साल, थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। ऐसा रिक्वेस्ट हम कभी पूरा करने वाले कभी नहीं, इसलिए पूरा दिन बिन कथा नहीं सुन सकते। कभी कीर्तन कभी कथा, यस कभी कीर्तन कभी कथा, थोड़ा सेवा सब करते रहिए। वास्तविक कर्ता कौन है प्रभु जी? मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। वास्तविक कर्ता कौन है? कितनी देर से यही तो समझा रहा हूं। प्रकृति के 3 गुण तो जड़ हैं, तो फिर वो कैसे कर्म कर सकते हैं? और अगर इंद्रियों के देवता कर्म करते हैं तो फिर उनकी इंद्रियों को नियामक कौन है प्रभु जी? उनकी इंद्रियों की नियामक चिंता उनकी इंद्रियां कौन निमित्त कर रहा है? उनकी चिंता मत करिए, वो आपकी इंद्रिया नहीं है। आपको चिंता होती कि मेरी जीव नियंत्रित है कि नहीं? आप अपनी जीव की चिंता करते हो, आपकी चिंता करते हो कि हमारी चिंता करते हो? व्यवस्थित प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, बात समझिए, जीव क्यों कर्ता माना जा रहा है? क्योंकि उसका कर्तृत्व विभान है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगता हूं। ये बात करने वाला सब इंद्रियां हैं, सॉरी शरीर है, इंद्रिया है, इंद्रिय के नियामक देवता है। हम इधर से ऑर्डर कर रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट। जैसे सपने में आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते हो, देखते रहते हो, कि ये मानते रहते हैं कि मैं कर्म करता हूं। क्या स्वप्न की बात आपको नहीं समझ में आ रही है? स्वप्न में सारे कर्म आप करते हैं, जबकि आप जानते हो कि कोई भी कर्म आप नहीं कर रहे हो। आप जागृत हो तो महसूस करते हो कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, है कि नहीं? लेकिन जब स्वप्न में होते तो यही मानते हैं ना कि मैं सब कुछ कर रहा था। तो वास्तविकता ये बताई जा रही है कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, कुछ करने वाले नहीं हो। हृदय को आप धड़का रहे हैं, सांस आप ले रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा कुछ ना। अच्छा, आप सांस ले रहे तो मत लेके दिखाइए 5 मिनट, जब आप ही कंट्रोलर है तो भाई। और जब किसी की पॉटी आ जाती है तब देखो कैसे शक्ल बन जाती है उसकी, तब वो कितना नियामक होता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हमारे देह पे कंट्रोल है। देह पे तो हमारा काल कर्म का प्रभाव है ना। जब बुखार आता है तब कंट्रोल में रहते, नहीं होगा बुखार, मैंने सोच लिया कि बुखार नहीं होगा, होता है कुछ। तो काल पर, सॉरी शरीर के ऊपर काल का, कर्म का, गुणों का बड़ा प्रेशर, उसके हिसाब से सब चल रहा है। आत्मा तो पड़ा हुआ है बस उसमें ऑब्जर्वर की तरह, बट ही इज थिंकिंग दैट आई एम एंजॉइंग, आई एम डूइंग, इसकी वजह से फंस रहा है। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।